हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। आई एम कुलदीप कुलश्रेष्ठा एंड यू आर वाचिंग स्टोरी टाइम। तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी टाइम में। जैसा कि आपको पता है, स्टोरी टाइम में एक स्टोरी लेके आता हूँ मैं। पूरा इसमें हम डिस्कस करते हैं, वर्ड टू वर्ड पूरा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको नए नए टाइप के स्ट्रक्चर भी समझ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की जो स्टोरी है वो चालू करते हैं। तो आज की स्टोरी है, उसका टाइटल है द थीप। थीप का मतलब आपको पता है, चोर। हु रॉब्ड, रॉब्ड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। आरओबी उसकी सेकंड फॉर्म है रॉब्ड। रॉब्ड का छीन लिया। क्या? द मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब है व्यापारी। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, वो दुकानदार हो या कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, उसके लिए यूज़ करा है यहाँ पे मर्चेंट, ठीक है। तो स्टोरी का नाम क्या है? चोर हु रॉब्ड, जिसने की लूट लिया, द मर्चेंट, एक व्यापारी को। चोर जिसने की एक व्यापारी को लूट लिया, ठीक है। रॉब्ड का मतलब होता है लूट लिया, जो भी धन वन कुछ भी चीज़ लूट लिया हो। तो होपली आपको टाइटल क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ रिच, एक धनी, मर्चेंट, एक व्यापारी, वेंट टू बीरबल, कहाँ गया? बीरबल के पास, ठीक है। तो एक दिन एक धनी व्यापारी बीरबल के पास गया एंड कंप्लेंड। कंप्लेंट की सेकंड फॉर्म है ये, ईडी लग गया तो कंप्लेंट, और शिकायत की। टू हिम, किसको? हिम का मतलब यहाँ बीरबल। तो बीरबल को उसने क्या शिकायत की? दैट की हिज हाउस, उसका घर, वाज रॉब्ड, लूट लिया गया था, ठीक है। आप देख रहे हो, ये पैसिव वॉइस हो गया। वाज रॉब्ड, हाउस वाज रॉब्ड, किसी के द्वारा, ठीक है। पास्ट में है वाज रॉब्ड, ये सेकंड फॉर्म है। हिज हाउस, उसका घर लूट लिया गया था। ये उसने किसको शिकायत करी? बीरबल को। ही आल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया, हिम, उसको, यानी कि उनको, यानी कि बीरबल को, दैट ही सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, ठीक है। उसने ये बताया कि सस्पेक्ट किसको करता है? संदेह करता है। उसकी चोरी हो गई, वो किसी के ऊपर संदेह कर रहा है। वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, जो उसके काम करने वाले नौकर हैं, उनमें से किसी के एक के ऊपर उसको संदेह है, उसको डाउट है कि भाई हो सकता है चोरी इसने की है। टू हैव रॉब्ड द हाउस, उसने कहा, व्यापारी ने कहा कि भाई उनके यहाँ जो नौकर काम करते हैं उनमें से किसी एक के ऊपर उसे शक है कि टू हैव रॉब्ड द हाउस, कि उसने क्या करा है? घर में चोरी करी है, घर को लूटा है। ओके। बीरबल वैन टू द मर्चेंट्स हाउस, तो जो बीरबल जी थे वो क्या करे? वैन टू द मर्चेंट्स हाउस, जो मर्चेंट के व्यापारी का घर था वहाँ गए, ठीक है। उस व्यापारी के घर गए। जब उसने बोला कि भाई चोरी हो गई है और मुझे नौकरों में से एक के ऊपर संदेह है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसने क्या, पूछताछ करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहाँ गए? वो व्यापारी के घर गए। राउंडेड अप ऑल द सर्वेंट्स, तो उनने सारे जितने भी सर्वेंट्स थे उनको इकट्ठा किया। राउंडेड अप का मतलब, राउंड अप का मतलब होता है किसी को घेरना या एकत्र करना, इकट्ठा करना, ठीक है, पूछताछ वगैरह के लिए या किसी वजह से। तो राउंडेड अप ऑल द सर्वेंट्स, तो उन्होंने, बीरबल जी ने घर जाके व्यापारी के क्या करा? राउंडेड अप ऑल द सर्वेंट, सारे नौकरों को इकट्ठा किया, ठीक है, घेरा उनको। एंड आस्क्ड देम, और उनको पूछा, क्या? हु रॉब्ड द हाउस, पहले उन्होंने सबको इकट्ठा किया, नौकरों को, सर्वेंट्स को, फिर उनको पूछा कि किसने लूटा है घर उस व्यापारी का, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि आशा थी, एक्सपेक्ट है ये, एक्सपेक्ट की सेकंड फॉर्म। तो एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि आशा थी, द रॉबर डिड नॉट कम फॉरवर्ड, तो जो लुटेरा था, जिसने जो धन चुराया था, पूरा पैसा चुराया था, वो नहीं आया आगे, ठीक है, वो आगे नहीं आया, वो अपना चुपचाप रहा, उसने कहा चुप रहो। टू कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है जैसे कोई अपराध करने के बाद जैसे लोग कबूल करते हैं ना, मानते हैं कि हाँ भाई हमने चोरी करी, हमने गलती करी या हमने उसको मारपीट करी। तो कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना अपनी गलती का, या जो हमने चोरी करी उसको। हिज क्राइम, क्राइम का मतलब अपराध। तो जो नौकर थे उनमें से कोई भी आगे नहीं आया, जो लुटेरा था वो आगे नहीं आया अपना अपराध कबूल करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही सब लोग आशा करते हैं, कहीं पे भी कहीं चोरी होती है, पुलिस जाए तो आदमी अपने आप थोड़ी आता, हाँ जी हमने चोरी करी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। बीरबल देन हैंडेड अ स्टिक, ठीक है, हैंडेड मतलब सौंपना या किसी को देना, ठीक है। तो बीरबल जी ने क्या करा भाई, क्योंकि अपराधी तो आए नहीं अपने आप आगे, तो उसको करना पड़ेगा। तो हैंडेड अ स्टिक, स्टिक मतलब एक छड़ी,
जो लकड़ी की छड़ी का टुकड़ा होता है ना, डंडी, टू ईच सर्वेंट, हर एक नौकर को। तो बीरबल ने क्या किया, तब सौंपी एक छड़ी टू ईच सर्वेंट, हर एक नौकर को। बीरबल ने फिर हर एक नौकर को एक जो है छड़ी दी, ठीक है। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया, क्या बताया, दैट द रॉबर्स स्टिक विल ग्रो 2 इंचेस लॉन्गर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उन्होंने क्या बताया, सर्वेंट को, नौकरों को, कि जो लुटेरे की छड़ी है, ठीक है, सबको पहले तो उन्हें छड़ी दे दी, फिर उनको इकट्ठा करके बताया कि रॉबर्स स्टिक, जो लुटेरे की छड़ी है, विल ग्रो, बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ जाएगी, बाई 2 इंचेस, 2 इंच बढ़ जाएगी अपने आप। जैसे मान लो अगर 10 इंच की है तो वो 12 इंच की हो जाएगी, और बाकी सबकी लॉन्गर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह 2 इंच वो छड़ी उसकी बढ़ जाएगी, सिर्फ चोर की बढ़ेगी, ठीक है। तो उनने ये क्या करा कि जो लुटेरा था, जिससे थोड़ा सब नौकर डर जाएं, इस वजह से उनने इस तरीके की ट्रिक चली कि भाई जो मैंने तुम लोगों को सबको छड़ी दी है, उसमें से जो लुटेरा है, सिर्फ उसकी छड़ी क्या होगी, विल ग्रो 2 इंचेस, ठीक है, बढ़ जाएगी अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन इतनी बढ़ जाएगी 2 इंच। दैट वे, इस तरह से, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हु रॉब्ड द मर्चेंट। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो समर्थ होंगे, टू आइडेंटिफाई मतलब पहचानने में, समझने में, हु रॉब्ड द मर्चेंट, कि किसने क्या करा है, उसको व्यापारी को लूटा है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो समझना आसान नहीं था, तो इसलिए बीरबल ने ये ट्रिक चली कि ये बोल दे कि भाई जो लुटेरा है, सिर्फ उसी की छड़ी 2 इंच आगे लंबी हो जाएगी अगले दिन। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसके लिए लगाते हैं अगले दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगला, मॉर्निंग मतलब सुबह है। अगली सुबह क्या हुआ, बीरबल भाई फिर गए दोबारा और आस्क्ड, पास्ट की स्टोरी है इसलिए आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे आस्क्ड लगाया, 10 सर्वेंट्स, जो नौकरों को, जिन नौकरों को उन्होंने पहले दिन क्या दी थी, छड़ी दी थी ना, कि ये जिस चोर की, जो चोर होगा उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, उसको उनने सब नौकरों को फिर से बुलाया, फॉर द स्टिक्स, और बोला कि आप लोग जाओ और छड़ी लेके आओ, ठीक है ना। आस्क का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पूछना, आस्क का मतलब छड़ी मंगाई है यहाँ पे। बीरबल आस्क्ड द सर्वेंट फॉर द स्टिक, बोला कि भाई जाओ छड़ी लेके आओ, ठीक है। आपको ये देखना है इसमें आस्क का मल्टीपर्पज़ यूज है, सिर्फ इसका ये नहीं कि सिर्फ जो पूछने के लिए कि भाई तुम कहाँ गए थे, तो ही आस्क्ड, इसका आस्क का मतलब ये भी कि मंगाई। एंड पॉइंटेड आउट, और बता दिया, पॉइंटेड आउट मतलब इंगित कर दिया, उस तरफ संकेत कर दिया कि आउट द कल्प्रिट, ठीक है, टू द मर्चेंट, और कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी, जिसने कि क्राइम करा है। तो छड़ी मंगा के फिर बीरबल ने क्या करा, संकेत कर दिया कि भाई ये है अपराधी, व्यापारी को संकेत कर दिया, व्यापारी को बता दी भाई ये है अपराधी। द रॉबर हैड रिड्यूस्ड द लेंथ ऑफ द स्टिक बाई 2 इंचेस, ठीक है, 2 इंच के लिए देख रहे हो, बाई लगाया पहले। तो जो रॉबर था, जो लुटेरा था, उसने क्या किया, रिड्यूस्ड, कम कर दिया, द लेंथ, लंबाई किसकी, ऑफ द स्टिक, छड़ी की, ठीक है, 2 इंच। तो क्योंकि जैसा कि उसने, बीरबल ने बताया था कि भाई जो चोर होगा उसकी छड़ी बढ़ जाएगी 2 इंच, तो उसने पहले ही डर से क्या करा, अपनी छड़ी को 2 इंच कम कर दिया। इंचेस एंटीसिपेटिंग, एंटीसिपेटिंग मतलब अनुमान लगाते हुए, ठीक है, पूर्वानुमान के साथ, क्योंकि बीरबल ने बोला है तो सिर्फ उसी की छड़ी बढ़ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। तो अनुमान लगाते हुए, द स्टिक टू ग्रो बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने ये अनुमान लगाया, अनुमान लगाते हुए कि छड़ी अगले दिन बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या करा, उसने छड़ी को जैसी मिली उसी दिन 2 इंच काट दिया, जिससे कि उसे लगा कि भाई सबकी, मेरी छड़ी बढ़ेगी क्योंकि मैंने चोरी करी, और लोगों की बढ़ेगी नहीं, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ठीक है। दैट्स हाउ बीरबल फिगर्ड हु द रॉबर वाज। तो इस तरीके से, ठीक है, दैट इज़ हाउ, इस तरीके से बीरबल ने फिगर, अनुमान लगाया या पता करा। फिगर एज ए, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है अनुमान लगाने के लिए या पता करने के लिए, ठीक है। फिगर का मतलब ये वो नहीं, क्या जो चित्र होता है उसके लिए नहीं, यहाँ पे फिगर्ड। कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना है और स्टोरी के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। फिगर्ड का मतलब है यहाँ पे अनुमान लगाना या पता लगाना। हु द रॉबर वाज, की लुटेरा कौन था, मतलब हुआ क्या, उसने
चोर ने सोचा कि अगले दिन मेरी 2 इंच स्टिक बढ़ जाएगी तो मैं पता पड़ जाऊँगा, तो उसने पहले ही ये सोचते हुए काट दिया। और जब उन्होंने देखा तो बीरबल ने तो समझ में आ गया, ठीक है इसकी जो है छड़ी छोटी है, तो देखते ही वो समझ गए। ठीक है, तो होपली आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा और आपको पूरा मतलब भी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको जो इससे सबक समझ में आ रहा, जो लेसन समझ में आ रहा है, वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और स्टोरी कैसी लगी और ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।